ये होता है कैमियो भाई। ये क्या तुम अभिषेक शर्मा वगैरह को बोलती रहती हो हमेशा? कहाँ है अभिषेक शर्मा? गौतम गंभीर को मजबूर किया, उठ के तालियां बजाओ भाई मेरे कैमियो के लिए। ये बंदा आज नहीं खेलता, नहीं चलता। कौन चलता? पूरा डगआउट खड़ा हुआ है भाई। हार्दिक हिमांशु पांड्या है और साथ में छक्के भी लेकर आए। अब सब सोच रहे थे अभिषेक शर्मा शो होगा, शुभमन गिल शो होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या शो था आज। तो आज का गेम तो बड़ा इंटरेस्टिंग था और जितना भी क्रेडिट देना चाहिए वो इंडिया की टीम को देना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। पांड्या को मैं जरूर कहूंगा क्योंकि जी एक वक्त ऐसा था कि जिस टाइम उससे 2 से 3 बॉलें मिस हो गई थी बड़े क्रूशियल मौके पे, लेकिन उसने कहीं भी अपना पैनिक है ना लूज नहीं किया। उसको अपने ऊपर बिलीव था। ये अच्छे प्लेयर की निशानी है क्योंकि जी उसको बिलीव था कि अगर मैं खड़ा रहा तो मैं स्कोर कर दूंगा, मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं बाउंड्रीज मार सकता हूँ, चौके भी मार सकता हूँ, छक्के भी मार सकता हूँ, जो उसने किया। विकेट्स बहुत जल्दी आ गई हैं। और थोड़ा बहुत इंडिया यहाँ पे जिस स्टाइल से खेलती थी पावर प्ले, उस स्टाइल से मुझे लग रहा है पाकिस्तान टीम है। हम बनाते थे भाई 36-40 रन तो पावर प्ले के अंदर, आप लोग तो 70-80 पे क्रॉस हो जाते थे। तो मुझे लग एक शानदार एक भरपूर फतह भारत को मिली। हार्दिक पांड्या लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं एज अ T20 मैच विनर और ये बहुत दाद देने की जरूरत है। अभिषेक भी होते हुए हाँ इतने रन का अभिषेक का भी गेम बिगड़ जाता है ऐसे टाइम पे भाई। वो बोलता है मेरी मजबूरी बन गई बॉलें रोकना, वरना मैं तो मारने वाला सीन है। क्योंकि यार बॉलर भी उनके पास अफ्रीका है सर, ये कोई बांग्लादेश, ये कोई अनशन टीम नहीं है, साउथ अफ्रीका है। और ये आपसे फाइनल भी खेली थी भाई। आज बाय द वे हार्दिक भी है यार, जो बात है। हार्दिक पांड्या तो है लेकिन डेविड हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की। अब आप एक चीज देखें कि वो क्यों इतना अच्छा हिटर है, उसकी क्या रीजन है? कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। फैबुलस हिटिंग बाय पांड्या, और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने। एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। मिलर भी है, उससे भी बचता है यार। आपको याद है ना डेविड मिलर का सीन, T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल, हार्दिक पांड्या वैसे डेविड मिलर। तो यहाँ पर अभी देखते हैं क्या चौका आ गया भाई तिलक का। इसी ओवर में एक और इसने मारा था। ये ना एशिया कप के अंदर भी यही हरकतें कर रहा था हमारे साथ। बड़ा बना लेता है, छप्पड़ में खड़ा हुआ था। हम बोल लेते अभी इसकी तो टेंशन ही नहीं है, ये मैच ले गया था हमसे, यही हरकतें कर रहा था शर्मा। मतलब अब देखो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद से अब तक मेरे हिसाब से T20 में तो और अच्छी हो गई है। तो मेरे ख्याल से उनकी टीम, इसमें कोई शक नहीं है, जो साउथ अफ्रीका में इस टीम के साथ वो जीत के आए हैं, उस टीम से जिनके साथ इनका फाइनल हुआ था, इंग्लैंड से जीते, एशिया कप जीते, अभी ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। अब इस टीम को और क्या चाहिए? खेलता है ये तो यहाँ पर देखो अभिषेक, देखो खड़ा होना मसला नहीं है। अभिषेक को भी पता है यार कोई मैं 50 ओवर नहीं खेल रहा था, मैं 20 ओवर ही खेल रहा था भाई, मुझे मानना था। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे देखना है किसका नंबर है। क्या हार्दिक पांड्या को भेजेंगे ये लोग? लेकिन हार्दिक नहीं, अक्षर पटेल को भेजा। देखो यूटिलाइज करे अक्षर पटेल भी, क्योंकि यहाँ पर अभी पिछली ओडीआई में 9 लोग छक्का देखा, यहां भी 9 लोग छक्का देखने को मिल गया। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें यार, आज ओल्ड मोजो जो कहते हैं ना, वो हार्दिक पांड्या का डिस्प्ले पे था। इट वॉज ओजी पांड्या ऑन डिस्प्ले, मेकिंग हिज कमबैक विद अ बैंग। हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, कार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट ली नहीं है। और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है। बॉलिंग की बारी आई है। बॉलिंग में जिस तरह साउथ अफ्रीका इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है भाई, आप ये देखो, आप साउथ अफ्रीका खेल रहे हो, इस टीम में एडम मार्करम है, इस टीम में स्टब्स है, इस टीम में मिलर है। जिस तरह की क्रिकेट खेली है इंडिया ने, जिस तरह की बॉलिंग की है इंडियन बॉलर्स, अभी उसको उन्होंने पॉलिश किया, उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया उसको। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कर सकते थे ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कर दिया। ये बात होती है प्लेयर बनाने की। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वो कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। वो उसका रनअप, उसका बॉलिंग एक्शन, उसका भागना, उसका जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदल गई है। और बुमराह की मैंने बड़ा सरप्राइज हुआ कि उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हुआ है, उसकी थाई बहुत बड़ी हो गई है, उसका भागना, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो गया। मतलब कि ये चीज़ें होती हैं जब आप अपने प्लेयरों की लुक आफ्टर करते हैं। तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान के पास ज्यादा टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 भाई, कितने आदमी थे? सिर्फ एक आदमी था जिसने भाई साउथ अफ्रीका को आज जो है वो मारा, धोया और तरसाया भाई।
59 रन 28 बॉल्स के ऊपर भाई, चार छक्के, और हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म किया। इंडिया फर्स्ट 2 मैच तो जीतेगी भाई, ठीक हो गया, तीसरा दे देगी थोड़ा सा अफ्रीका को भी खेलने के लिए। इतनी है कि वन मैन आर्मी खेला, वो लास्ट जो है ना वो 2 and 3 ओवर्स का बहुत बड़ा प्लेयर है, वो उसके बाद बड़े हिट है, अच्छा। वो हिट करना जानता है, उसकी बॉल जाता है बाउंड्री के बाद, उसके अपने बाजुओं में ना शोल्डर्स में पावर है बड़े हिट लगाने की, वो खड़ा रहा, उम्मीद थी हो जाएगा, वो हो गया। बिल्कुल सिंप बिल्कुल ठीक थी, एग्रेशन था, इम्प्रोवाइजेशन थी, पर्पस जो बड़ा स्ट्रांग था, और फिर एंड में हार्दिक पांड्या ने लाजवाब इनिंग्स खेल दी था, जिसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस नजर आई हमें इंडिया की तरफ से। जो परफॉर्मेंसेस थी स्पेशली जो हार्दिक पांड्या की थी, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बैटिंग देखने से ऐसे लग रहा है कि वाकई यार स्पेशल है ये बंदा। अब आप एक चीज देखें कि वो क्यों इतना अच्छा हिटर है, ऑलराउंडर है टोटल। उसमें एक जेन्युइन आपने ऑलराउंडर भी डाल दिया, लेकिन वो साथ में फास्ट बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। अगर फास्ट बॉलिंग की तरफ जाए, समझे उन्होंने 4 फास्ट बॉलर, एक बैट्समैन हार्दिक पांड्या की सूरत में खेल लिया। हमारे पास एक ऑलराउंडर मिसिंग है। अगर हम जाएंगे तो चारों फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 4 फास्ट बॉलर में अगर एक ऑलराउंडर होता तो आपके पास ऐसी पिच के ऊपर एक बैट्समैन भी ऐड हो जाता है। उसकी क्या रीजन है? कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बस वो इंडिया की टीम के अंदर आया तो आके बस मारना शुरू कर दिया, और इतना जबरदस्त मारता है कि बॉलर्स को समझ ही नहीं आती उसको किस तरफ बॉल की जाए, जहां वो बॉल उसको करते हैं वहां पे मारता है। वो मतलब यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग कर रहा होता है, बॉल के ऊपर उसकी नजरें होती हैं। ये नहीं है सिर्फ उल्टे सीधे शॉट मार रहा होता है, जिधर बॉल आती वहां खेलता है। कुछ प्रैक्टिस देखी है हार्दिक पांड्या की, वो अपने सिटी में किसी भी जगह पे जाता है, वो पिच के सेंटर में खड़ा होकर वो बड़ी बड़ी हिटिंग मारने की कोशिश करता है। फिर आप देखिए उसकी जो बैकलिफ्ट है वो कितनी हाई है, कितना ऊपर से उसकी आती है, उसकी फोर्स बड़ी जबरदस्त होती है कि उसको इंडिया की तरफ से जब वो खेलता है उसको कॉन्फिडेंस इतना दिया हुआ है कि उसको कोई परवाह नहीं है। उसको पता है कि मैंने नीचे से जाके रन्स करने, मैंने टीम को जितवाना, जो मेरा काम है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो नीचे के प्लेयर्स होते हैं जो छक्के मारते हैं, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी भी मारा करता था। अब वो चला गया, मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी गया कोई फर्क पड़ा इंडिया की टीम को, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो काम अब हार्दिक पांड्या कर रहा है। हर मैच में ही ज्यादातर वो करता है, उसके बॉल्स कम होते हैं, उसके रन ज्यादा होते हैं। तो जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप ये देखें कि उसको देख के ऐसा लगता है कि यार ये इतने बड़े छक्के कैसे मार सकता है, उसकी जान ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो पूरी ट्रेनिंग करता है, पूरा जिम वर्क करता है, ग्राउंड ट्रेनिंग करता है। रन्स है अंदर से वो इतने तगड़े होते हैं कि वो बहुत जबरदस्त वो छक्के भी लगा सकते हैं। आप देखिए फोर आर्म्स कलाइयों से वो छक्के मारता है, बड़ा जबरदस्त वो एक प्लेयर मिला कि मैं उस टाइम तक वो था रिलैक्स था जब तक हार्दिक पांड्या पिच पे खड़ा हुआ था। हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है, वो मैच किसी टाइम भी पलट सकता है, और वो डरता नहीं है, हिट मारने से डरता नहीं है। उसको कोई परवाह नहीं होती कि मैं छक्का मारने जाऊंगा, आउट हो जाऊंगा या नहीं आउट हो जाऊंगा। वो पूरा मारने जाता है, कहीं भी शॉट मारेगा, कवर्स पे मारेगा, मिड विकेट पे मारेगा, सीधा मारेगा, जहां भी मारेगा उसको पूरा उस पे जाता है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम के अंदर भी भाई ऐसा कोई प्लेयर आना चाहिए नीचे के नंबर्स पे, जो कि हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, हम बहुत मिस कर रहे हैं। इनके पास प्लेयर ऐसे हैं, ऐसे प्लेयर्स नंबर पे सेट किए हुए हैं कि वो हमेशा फायदा पहुंचाते हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से वर्ल्ड बैटिंग की, भाई मैं तो बिग फैन हो गया हूं, क्योंकि वो जैसी बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग वो परफॉर्मेंस देता है। तो हार्दिक पांड्या इस वक्त इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो पीछे मैनेजमेंट की काफी बैक है और बिल्कुल लोगों ने definitely बहुत उसको सपोर्ट पूरी किया, कॉन्फिडेंस दिया काफी ज्यादा पूरी उसको। सपोर्ट है क्रिकेट बोर्ड की, सब प्लेयरों की, सीनियर की, कैप्टन की, उसको फुल सपोर्ट है। नजर आती है चीज, आप बॉडी लैंग्वेज नजर आती है। आपकी नजर में इस वक्त कौन है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर? नहीं देखिए अभी तो वही नजर आ रहे हैं, और बेन स्टोक है, वो तो डिफरेंट है। पर ये कि मेरा कहने का मतलब एक बॉडी लैंग्वेज नजर आती है। जब आपकी टीम में ठहराव आ जाता है ना ग्राउंड में, तो आपकी टीम अच्छी हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा भी हमारे में कोई चीज़ अच्छी डेवलप हो जाए ना, या परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, तो हम अपने आप को ना पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट, हम वी आर नथिंग। ये सोच रखनी चाहिए। हाँ, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, फिरौन आया, बड़े बड़े लोग आए, सब चले गए, सब फारग हो गए। आप अपनी सोच को अच्छा रखो और बिल्कुल अपनी लिमिट में रखो। बेशक प्लेयरों के लिए हम इसलिए प्लेयर ज़्यादा नहीं बनते, हमें ना थोड़ा सा प्राउडनेस आ जाती है, थोड़ा सा ना हम ओवर ट्राई सोचते हैं कि यार कि पता नहीं हम क्या बन गए हैं मुझे बताएं। अगर आपने चलो 50,000 रन कर लिए हैं, अगर आपने 10,000 विकेटें भी ले ली हैं, आप बड़े खतरनाक प्लेयर भी बन गए, तो क्या है? बस मैंने तो जितने बड़े प्लेयर देखे हैं सब कुछ डाउन टू अर्थ ही देखे। इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। और तीनों डिपार्टमेंट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस। क्रिकेट पांड्या खेलता नहीं रेड बॉल क्रिकेट, तो व्हाइट बॉल में
एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाए तो उसमें भी आराम सुकून से बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है। और आज जैसे इनिंग्स का आगाज हुआ आते ही मतलब एक छक्का फिर दूसरा छक्का और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया। अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कमेंट्री वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये कि तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है। तो इतनी क्लीन हिटिंग करके गया पांड्या। तो इंडिया को हार्दिक पांड्या की इनिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वरना रन फंसे फसाई होने थे 155-60 के आसपास। लेकिन ये हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स है इसने डिफरेंस क्रिएट किया है। 210 का स्ट्राइक रेट है और जिस तरीके से खेल के गया शानदार। कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद से अब तक मेरे हिसाब से T20 में तो और अच्छी हो गई है, और तगड़ी हो गई है, और शेप अप कर गई है। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो आने वाले मैचेस है ये वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो मेरे ख्याल से उनकी टीम, इसमें कोई शक नहीं है, जो साउथ अफ्रीका में इस टीम के साथ वो जीत के आए हैं, उस टीम से जिनके साथ इनका फाइनल हुआ था, इंग्लैंड से जीते, एशिया कप जीते, अभी ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। अब इस टीम को और क्या चाहिए? अब इनको आयरन मैन चाहिए, और क्या चाहिए? सब कुछ जीत के आया। 3-1 जीते थे ना साउथ अफ्रीका में कामरान? साउथ अफ्रीका 3-1 जीते थे और चारों मैचेस में 200 चेज भी किया, 200 किया भी है। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट पूरी शेप में टीम है। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके लिए हार जीत मैटर नहीं करती है, उनके लिए उनका जो टारगेट है वो वर्ल्ड कप का है। वो हमारी तरह नहीं है, वो हमारी तरह क्रिकेट नहीं। ये वाला आईसीसी जो वर्ल्ड कप है ना, इंडिया के लिए मुश्किल हो गया। शामी को तो सिलेक्ट ही नहीं करा है, रेगुलर मेंबर नहीं है। रेगुलर मेंबर उनके बुमराह और हर्षदीप सिंह है, और तीसरा फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या। उनकी बॉलिंग ये है T20 की। तो जहां तक बात है, बार बार ठीक है आपकी अपनी राय है, लेकिन मुझे जो चीज नजर आ रही है, इंडिया की टीम इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आके जगह बना सकता है। इस वक्त उनकी टीम सेटल है वर्ल्ड कप के लिए, और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए। गौतम गंभीर भी, सूर्या भी, मैनेजमेंट भी ये सवाल जरूर करेगी अपने आप से कि हार्दिक पांड्या को ऊपर भेज दिया जाता। हार्दिक पांड्या जो अक्षर के नीचे आए और अक्षर ने काफी टाइम जाया कर दिया, अगर हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा जाता तो शायद कंप्लेक्शन ऑफ द इनिंग्स इंटायरली डिफरेंट हो सकता था। हालांकि लग नहीं रहा था इंडिया 175 को टच करेगा, क्योंकि पावर प्ले अनरेयरली इंडिया का ऐसा होता नहीं है कि घर के ऊपर 6 ओवर में 40 रन, 2 विकेटें, 10 ओवर में 71, फिर 15वें ओवर भी तक भी अगर आप देखो तो 121 ही थे, बल्कि 18वें ओवर में मैं ये सोच रहा था कि 145 हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 रन, लेकिन यहां तकरीबन 25 से ज्यादा या थोड़े से ज्यादा रन आ गए, 30 रन आ गए, और वो इंपॉर्टेंट रन है। लेकिन हार्दिक पांड्या कि अगर इंडिविजुअल के अंदर दम है ना, हार्दिक पांड्या गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, कमबैक आफ्टर कमबैक, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने करियर में इतना इंजरी प्रोन रहा है कि कमबैक आफ्टर कमबैक ही हमने इस बंदे का देखा है। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लगा ये बंदा इंजरी से वापस आ रहा है? ये बंदा एशिया कप से फाइनल से रह गया था और उसके बाद एक अच्छा वक्त गुजारा इंजरी के अंदर, रिकवरी की, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेल रहा था 3 दिन पहले, एंड ही मेड अ कमबैक नाउ, एंड जस्ट लुक एट हिम। उस बंदे का प्रोसेस, हार्दिक पांड्या एक 20 मोड में डिलीवर करता है अपने आप को। उस बंदे की जो एडेप्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा रिफाइंड है कि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो अभी मॉडस ऑपरेंडी दिख रहा था ना, कि पूरी टीम एक तरफ, इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, वो आज आपको हार्दिक पांड्या में झलक दिखी। कॉन्फिडेंस, हर चीज टॉप नॉच थी हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बंदा जिस एलीट लेवल पे जाके ऑपरेट करता है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको लोहे के नर्व्स चाहिए होते हैं। ये बंदा किसी भी मुश्किल सिचुएशन में खड़े होकर डिलीवर करना जानता है। आज 25 बॉलों की 50, 28 बॉल इवेंचुअली खेली, 59 रन बनाए, 10 बाउंड्रीज ऑल टुगेदर। और जो आपकी टीम 150 पे बंडल होती हुई नजर आ रही थी, आप उस टीम को बियॉन्ड ले गए 175 पे। बजा दिया, पकड़ के घंटा बजा दिया, पकड़ के भजन साउथ अफ्रीका का पकड़ के घंटा बजा दिया। बेटा इसको कहते हैं क्रिकेट खेलना। तो ये इंडिया की टीम एक साइड पे खड़ी कर लो और एक साइड पे आप वो साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी कर लो। ठोक दिया यंग इंडिया ने वो किया भाईजान साउथ अफ्रीका के साथ, जो साउथ अफ्रीका के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। मतलब आप इस टीम की बॉलिंग देखो, इस टीम की बैटिंग देखो।